जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है डिफेंस एग्जाम मास्टर पे। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूँ डिफेंस एग्जाम मास्टर। आज इस सेशन में मैं बात करूँगा आपसे यूपीएससी के एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में जिसको पास अगर आप कर लेते हो ग्रेजुएशन के बाद तो आप फौज में एज एन ऑफिसर कमीशन होते हो। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में, जिसका मैं खुद एक टीचर हूँ, एक मेंटोर हूँ, एक बड़े भाई की तरह बच्चों को गाइड करता हूँ। पिछले 4 साल से मैं हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और डबल डिजिट्स में मेरे बच्चे एकेडमी में एज एन ऑफिसर जा चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूँगा कि सीडीएस एग्ज़ाम जो है, क्यों सीडीएस एग्ज़ाम एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपकी लाइफ में। मैं यहाँ पे सारे ग्रेजुएट्स बच्चे जितने भी हैं, चाहे आप बीए बीएससी वाले हो, आप बीटेक वाले हो, आप बीकॉम वाले हो, आप कोई अदर ग्रेजुएशन डिग्री वाले बच्चे हो, मैं सभी बच्चों को बोलूँगा कि आपको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। और अगर आप ये एग्ज़ाम पास करके फौज में जाते हो तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई ऐसी प्री प्लान्ड वीडियो नहीं है, बस मेरा मन किया कि बता दूं, बना दूं कि क्यों, मेरा क्या रीज़न था, किस वजह से मैं सीडीएस देता था और क्या आपके रीज़न हो सकते हैं, या आप किस तरीके से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिस करके उन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके अपने एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। अगर मोटिवेशन डाउन है तो मोटिवेशन ले सकते हो उस वीडियो को देख के। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है शिवम सारस्वत, ये चैनल मैंने ही फाउंड किया है और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था। तो जब मैं 12th में था, यानी जब 12th में आया था, हमारे घर पे नया नया कंप्यूटर आया था, हमारी मम्मी ने दिलवाया था हमको, क्योंकि हमने 11th में बहुत पढ़ाई करी थी और जितने नंबर मम्मी ने बोले थे उतने हम लाए थे, तो मम्मी ने कंप्यूटर दिया था हमको। फिर तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा एयरफोर्स वगैरह को, मेरे को फ्लाइंग वगैरह, गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, ये सब पसंद थे बचपन से। जब मैं छोटा बच्चा था तो कारगिल हो रहा था, तो मेरे पिताजी एक मैगजीन पढ़ते थे इंडिया टुडे, उसमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की फोटो आती थी, तो मुझे वहाँ से भी क्यूरियोसिटी जगी और धीरे धीरे लाइफ में डॉट्स कनेक्ट होने लग गए। माई अंकल वाज इन आर्मी, ताऊ जी हमारे ईएमई कोर में थे, तो उनको देख के मोटिवेशन मिला। तो मल्टीपल रीजन्स रहे, आपके भी कुछ अलग अलग रीजन्स रहेंगे, मेरे अलग रीजन्स थे, ठीक है। पर एक जो कॉमन रीजन ये था कि यार मुझे डायरेक्टली आई वॉन्ट टू सर्व द कंट्री, मुझे डायरेक्टली सर्व करना है और मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर मैं पढ़ाई कर लेता हूँ 12th के बाद एनडीए, मैंने एनडीए 16 साल से देना चालू किया, 3 अटैम्प्ट में मैं फेल हुआ, चौथे अटैम्प्ट में जाके एग्जाम पास हुआ जब मैं इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के बाद थर्ड में घुसा था। तो कोई फ़ायदा नहीं था, इंजीनियरिंग ऑलरेडी 1 साल हो चुकी थी, कॉन्फ्रेंस आउट हुए, वहाँ से फिर पूरा फोकस उठा के सीडीएस एफकेट पे डाला। तो इस तरीके से जर्नी चालू हुई। मैंने 5 सीडीएस, 8 एफकेट, एक एनडीए और एक टीए के एग्जाम भी पास किए हैं। मैंने मेजरली कोई भी फौज का ऐसा रिटन एग्जाम नहीं है जो मैंने नहीं दिया हो और या पास नहीं किया हो, ठीक है। तो एक तरीके से आप मान सकते हो आई हैव गिवन 11 एसएसबीज ऑल्सो, तो हार्डकोर रिपीटर पर्सन आई एम। एंड इसके साथ साथ अभी आई एम 30 नाउ, तो मैं अपने साथ अंडर माई बेल्ट आई हैव 7 years प्लस ऑफ कॉर्पोरेट का वर्क एक्सपीरियंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग एग्जीक्यूटिव लेवल से मार्केटिंग लीड की पोजीशंस तक मैंने अपने कॉर्पोरेट्स में, अलग अलग एजुकेशन इंडस्ट्री में भी काम किया है, मल्टीपल अदर इंडस्ट्रीज में भी मैंने काम किया है। तो ये कुछ मेरी ब्रीफ में जर्नी थी। ज़्यादा जानना चाहते हो मेरे बारे में तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक्डइन का बायो है, लिंक्डइन का लिंक है, वहाँ से मुझे कनेक्ट कर लेना। तो इस तरीके से मेरी जर्नी थी। मुझे, मेरा प्राइमरी रीजन था कि डायरेक्टली नेशन को सर्व करना है, यूनिफॉर्म पहनी, यूनिफॉर्म का अलग चार्म है, रुतबा है, और एक डायरेक्टली मैं डेस्क जॉब तो नहीं है, मैं एक एडवेंचरस लाइफ जीना चाहता था हमेशा से। इस वजह से मुझे प्राइमरीली पायलट बनना था। मैं पीएबीडी में फेल हो गया था, उसके बाद फ्लाइंग के अटेम्प्ट से दिमाग हटा के फिर बाकी सर्विसेज पे आया। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि आप अगर 22-23 साल में, 20 से लेकर 23 साल में बच्चे लगभग ग्रेजुएट हो जाते हैं। मैं 19.5 साल में बीटेक अपनी ख़त्म कर लिया था। तो अगर आपका सपना है कि यार मुझे यूनिफॉर्म पहननी है, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, बीए बीएससी बीकॉम बीटीसी या बीटेक जो भी मैंने कर ली, इंजीनियरिंग वाले बच्चे हों, आर्ट्स वाले हों, कॉमर्स वाले हों, साइंस वाले हों, कोई भी हो सकता है आपको बहुत पहले से पता हो पर तुम्हारा एनडीए ना निकला हो सकता है तुम्हें अभी कॉलेज में आके पता लगा हो, तुमने कोई ऐसा पॉडकास्ट देखा हो मेरा या किसी और का जिससे तुम्हें फौज में जाने का मन कर गया हो। पर तुमको मैं एक बात बताऊं, केवल मन करने से नहीं होता, आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना पड़ेगा। यूपीएससी एग्जाम कराती है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज साल में 2 बार। एक बार एग्जाम अप्रैल में होता है, एक बार एग्जाम आपका सेप्टेम्बर में होता है। अप्रैल वाले एग्जाम का नोटिफिकेशन दिसंबर में आता है, सेप्टेम्बर वाले एग्जाम का नोटिफिकेशन आपका मई जून में आ जाता है। तो साल में 2 बार पेपर होता है। ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम है, 10th तक की मैथ आती है, इंग्लिश जीके रीजनिंग नहीं आती इसमें, इंग्लिश आती है, जीके आती है। जीके में पूरा जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज सब कुछ आता है। तो इस एग्जाम को पास करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको एसएसबी इंटरव्यू का कॉल अप आएगा और एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा है। सीडीएस एक ऐसा एग्जाम है जो आपका पूरा स्ट्रेंथ चेक कर लेगा। अभी मैं हूँ, ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो आप मेरे बैच में आके मेरी मदद से भी एग्जाम पास कर सकते हो, ठीक है।
और आप जो है एक डेडिकेटेड रूटीन वे में, मेरी 8 से 10 रात को क्लास होती है जहाँ पे मैं आपको 2 घंटे 3 लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाता हूँ। अपने ऐप पे क्लास चलती है, लाइव बैच है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है, जो कि बैच आपको क्वेरी अगर जानना चाहते हो उसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन में से नंबर निकालना और उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना या कमेंट में मेरे से नंबर मांग लेना। तुम कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ लोगे अगर तुम एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट हो, तुम्हें मदद चाहिए तो यू नो इट, इफ़ यू नो यू नो। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम होता है, 3 पेपर हैं, 2 घंटे का हर एक पेपर होता है। एक पेपर इंग्लिश का 2 घंटे का 120 सवाल 120 मिनट। दूसरा पेपर आपका जीके का अगेन 120 सवाल 120 मिनट। तीसरा पेपर मैथ का 100 क्वेश्चन और आपके 100 मार्क्स। तो 9 से 11, 12 से 2 और 3 से 5 तीनों पेपर का टाइमिंग ये रहता है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए सीडीएस में। अब बच्चे आईएमए होता है परमानेंट कमीशन, एएफए होता है परमानेंट कमीशन, एयरफोर्स में पायलट्स जाते हैं सीडीएस के माध्यम से 32, नेवी में लगभग 42 के आसपास 42-45 सीट्स रहती हैं। तो नेवी में बीटेक वाले बच्चे ही केवल एलिजिबल हैं सीडीएस के माध्यम से। बची आईएमए और ओटीए। ओटीए में लड़कियां भी जा सकती हैं, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल। सबसे ज़्यादा सीटें ओटीए में होती है, लगभग 350 के आसपास। लड़कियों की 19 सीटें थी लास्ट नोटिफिकेशन में, अभी हो सकता है बढ़ भी जाए। और आईएमए भी लगभग 100 से 150 सीटें होती हैं। तो आईएमए, एएफए और नेवल अकेडमी बॉयज़ के लिए है और ओटीए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। ये आपका एग्जाम है। एग्जाम के बारे में मैंने बताया। अब तुम्हें देना क्यों चाहिए और पढ़ना क्यों चाहिए? बिना पढ़े तो देखो पेपर निकलेगा नहीं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स इज अ परमानेंट कमीशन एंट्री, आईएमए, एएफए, नेवल अकेडमी। और एक जो फौज का चार्म है ना, वो आपको मिलता है सीडीएस के माध्यम से, अगर आपने एनडीए वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो। और आप 19 साल से लेकर 24 साल के बीच में हो, 19 to 25, 24 रनिंग, 25 एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अकेडमी आपकी होनी चाहिए, तो आप सीडीएस दे सकते हो। तो पहले अपना रीजन लिस्ट आउट करो कि मुझे सीडीएस क्यों देना है, मुझे सीडीएस क्यों देना है। व्हाट इज सीडीएस एग्जाम मैंने बताया, एग्जाम का पैटर्न मैंने बताया, मुझे क्यों देना था, अपनी जर्नी बताई। सीडीएस आपको इसलिए देना है कि आप जो है फौज में अफसर बनने का सपना जो आप एनडीए के टाइम पे मिस कर दिए हो वो आपका पूरा हो सके। एनडीए में 12th में हो सकता है आपका 11-12 का मैथ वीक था तो नहीं कर पाए, यहाँ पे 10th का मैथ है। इंग्लिश का लेवल लगभग सेम है तो आप कर सकते हो आराम से। जीके जीएस जीएटी वाली है वही, तो थोड़ा लेवल अपग्रेड हो जाता है, बट एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। पर मैं पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं पढ़ा के पास करवा दूंगा। तो एनडीए जिनका मिस हुआ वो सीडीएस दे सकते हैं, जिनको बाद में पता लगा वो सीडीएस दे सकते हैं, जिनको फौज में जाना है वो सीडीएस दे सकते हैं। और सीडीएस हर बच्चे को देना चाहिए, यूथ में जितने भी बच्चे हैं हर एक को सर्व करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको सीडीएस देना ही चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए सीडीएस। बहुत सारे ऑफिसर्स के आपने अभी पॉडकास्ट देखे होंगे, वो मोस्टली दीज आर फ्रॉम सीडीएस एंट्री। जितने भी स्पेशल फोर्सेज के शॉर्ट सर्विस वाले ऑफिसर्स अभी बाहर आ रहे हैं, ये सब जो आ रहे हैं सबके मेनली देवर फ्रॉम ओटीए और आईएमए अगर एनडीए वाले हैं तो। ऑल दीज आर यूपीएससी एंट्री कैंडिडेट्स और ऑफिसर्स, आई वुड से वेटरन्स बेसिकली। तो उन्होंने भी मेहनत करी थी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस जर्नी में मैं आपका मददगार साबित हो सकता हूँ, उस जर्नी में मैं आपका एज अ ब्रदर हाथ पकड़ सकता हूँ, सपोर्ट दे सकता हूँ, नोट्स दे सकता हूँ, कंटेंट दे सकता हूँ, क्लासेस दे सकता हूँ और पास करवा सकता हूँ। इसलिए आपको सीडीएस देना चाहिए। तो आप एक पर्चा लो, कागज का पन्ना लो और उस पन्ने पे लिखो कि वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन फौज, 1 2 3 4 5 ये कारण है और कौन सा एग्जाम है, सीडीएस, और मुझे सीडीएस कैसे पास करना है। तो अपना एक फ्रेमवर्क बनाओ। मेरी मदद चाहिए, मेरे को वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो मेरे नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में मेरे दोनों नंबर अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके बाद लग जाओ, तभी होगा। तो उन सभी बच्चों के लिए जिनका एनडीए मिस हो गया या जिनको बाद में पता लगा, स्टिल फौज सर्व करना 24 साल के अंदर है, सीडीएस आपको देना चाहिए। और मैंने कारण क्या बताए हैं जो मैंने अभी पीछे वीडियो में लास्ट में बताया। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, कमेंट करके मेरे को बताना कि क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं एग्जाम्स में, तैयारी में। कोई हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, बड़े भाई की तरह बिंदास मेरे पास आना, आई विल हेल्प यू। एंड मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई करो, एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद।